क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। साथियों, सुप्रभात करते हुए आप सभी का पुनः नए विचारों के साथ मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की एक ऐसी शख्सियत की मैं बात करने जा रहा हूं, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी महानता, उनकी शख्सियत क्या रही है। पिछड़ों और दलितों ने यूं ही नहीं हाथी पर मोहर लगाया, बहन मायावती जी ने सचमुच पिछड़ों को सम्मान दिलाया। आप समझ लीजिए, मैं बहन कुमारी मायावती जी की ही बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं। साथियों, उनका कहना है, बदजुबानी बोलने से अच्छा देखकर पढ़ना है, बड़े बड़े वादे करने से अच्छा सत्य कहना है। सही बात है। उनके विचारों से हमारे परिपूर्ण उनके शासनकाल में उतना जानकार तो नहीं था, लेकिन उनके शासनकाल में जो भी मैंने देखा, जो भी समाज की SC ST OBC समाज में लोगों को मैंने बढ़ते देखा, शायद किसी भी शासनकाल में उतना दायरा नहीं बढ़ा जितना बहन कुमारी मायावती जी की शासनकाल में। कुछ भी रही, परंतु आज मैं चर्चा करूंगा बहन जी के बारे में कि अभी आप सोचिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हाल था। सपा और बसपा दोनों का गठबंधन होता है, जिसमें सपा 10 सीटों पर विजय हासिल करती है और जिसपे बसपा 10 सीटों पर विजय हासिल करती है और सपा कुछ ही सीटों पर हासिल करती है जी। तो साथियों, अभी पार्टियों से कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। ये सिलसिला चुनाव के दौर में ही क्यों शुरू होता है? अभी जैसा कि बसपा से एक रितेश पांडे है, एक रितेश पांडे जो सांसद था, जिसने बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी बसपा से जीत करके आज उसने धोखा दिया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं से हमारे लोगों की कमी है, कहीं ना कहीं से हमारे लोग ऐसे लोगों को, पैसे वाले लोगों को क्यों चुनते हैं? बहन कुमारी मायावती जी के आगे रितेश पांडे की क्या औकात है? आप समझ लीजिए। वो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में कर सकते हैं। तमाम नेताओं का उदाहरण आप ले लीजिए। मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जातिगत बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने SC BC के लोगों को के लिए, इसलिए कर रहा हूं। आपके पास मानवर कांसीराम जैसे विचार, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे विचार, अहिल्याबाई होलकर जैसे विचार, फूलन देवी जैसे विचार इतनी पर्याप्त मात्रा में है, तो इनके दलालों की क्या ज़रूरत है? इन्हें हुक्मरान बनाने की क्या ज़रूरत है? मानवर कांसीराम संघर्ष करते करते 15 और 85 का नारा लगाते लगाते अपने आप के जीवन को समर्पित कर दिया समाज के लिए, और अंत में उनकी मृत्यु होती है। और उनके मर जाने के बाद 3-3 4-4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है। विचारणी तो है ही। सोचिए, अगर आज वो जिंदा होते, इस प्रदेश और देश की स्थिति क्या होती? तथागत बुद्ध से उठाकर देखिए, मान्यवर कांसीराम के बाद से कोई भी मसीहा पैदा नहीं हुआ उनके वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर का यह विचार था जो मान्यवर कांसीराम ने आगे बढ़ाया। और आज मान्यवर कांसीराम ने 15 और 85 का नारा दिया, लेकिन उस 85 में हम लोग 85 जगह बटे हुए हैं, और 15 समाज के लोगों को हम लोग भी, उनके समाज के लोग उनको तो तवज्जो दे ही रहे हैं। हमारे भी समाज के लोग
अपने लोगों को तवज्जो न दे करके उनको ही तवज्जो दे रहे हैं, तो हार किसकी होगी, धोखेबाजी किसके साथ होगी? बहन कुमारी मायावती जी को विचार करना पड़ेगा। मेरा आज भी ये मत है, ये मानना है कि अगर बहन जी आप शासन काल चलाना चाहती हैं, मैं आपको कोई सुझाव नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप एक महान लीडर हैं, एक आयरन लेडी हैं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपके कार्यों की अवलोकना करते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे। परंतु इस बात का कष्ट होता है कि आप और आप माननीय मुलायम सिंह हो या अखिलेश भैया जी हो, आप दोनों एससी बीसी के लोग एक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या रीजन है? आपके एक हो जाने से यह बहुजन आबाद हो जाएगा। आपके अलग अलग होने से यह बहुजन के लोग आज पिस रहे हैं, पूर्णतः शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ये रितेश पांडे की क्या औकात है जो बीएसपी छोड़ के जाए और चिंतनीय है? जिसको आना है जाए, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए। आप ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए बहन जी, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़े। ये लड़ाई बहुजनों की है, बहुजनों की आवाम की है, और ये लड़ाई सिर्फ बहुजन 85 समाज के लोग लड़ सकते हैं, न कि 15 समाज के लोग लड़ सकते हैं। तो हम सब बाबा साहब अम्बेडकर, फूले जोधबा बिरसा फूले अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं अगर, और एक तरफ आप विचारों को कह रही हैं और दूसरी तरफ गौरी और गणेश की पूजा करने की बात करोगे, या तो खीर खाओ या तो गोबर खाओ। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ, मेरी ये कोशिश है कि मेरे बहुजन समाज के लोग एक जगह सामाजिक परिवर्तन के दायरे को आगे बढ़ाते हुए एक जगह चले, एक जगह खड़े हों। ये हम सबका जीवन अत्यंत निर्मल और निराला है, सामाजिक परिवर्तन के लिए बना है। तो आइए हम सब मिलकर के सपा और बसपा इंडिया अलायंस के गठबंधन को मजबूत करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि बहन जी भी इंडिया अलायंस में अपना हाथ बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके बुआ और भतीजा पुनः चलेंगे। राहुल से बेहतर तो बहन कुमारी मायावती जी मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि कांग्रेस सांप है तो नाग है, मैंने पहले भी कहा था। इस बात को ध्यान रखिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, और हम सब आपको पुनः यह आग्रह करेंगे कि सपा और बसपा एक हों, और ये लड़ाई अकेले की नहीं है, और जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उनको सही तरीके से चयन करिए, और जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, छोड़िए उनका चक्कर, उनके बारे में चर्चा ही मत करिए। ट्वीट की तो बात ही छोड़िए, आपने ट्वीट कर दिया ये बहुत गलत किया, बल्कि मत करते, कोई सफाई मत दो ऐसे लोगों के पीछे। मैं आपको पुनः आदरणीय बहन जी, मैं आपका पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप हमारे समाज की मसीहा हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। आइए हम सब लोग मिल कर के बहुजनों की आवाम की आवाज़ उठाते हैं, नहीं हमारा समाज इसी तरह शोषण का शिकार होता रहेगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।